आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। और चलिए आज सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अधिकारियों की बैठक की, जो आज होने जा रही है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। इसके साथ ही बात करेंगे रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की, जो आज कहा जा सकता है कि संपूर्ण कार्य बहिष्कार अब ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं ये कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आरसीए चुनाव पर रोक जारी रहेगी। इस खबर पर भी हमारी दिन भर नजर रहेगी। और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा भी आज है। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इस खबर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। बिजली गिरने से मां बेटे की मौत हो गई है। हादसे में बता दें झुलसे पिता की हालत भी गंभीर है। गंभीर हालत में कोटा अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। 2 की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिर गई है यहां पर और 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से। कोटा से एक खबर है, मां बेटे की मौत हो गई है। वहीं पिता भी झुलस गए हैं, जिनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक जो पिता है मां बेटे के साथ, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये सांगोद थाना इलाके की किशनपुरा गांव की जो है वहां ये घटना हुई है। ये जब घर लौट रहे थे खेत से, तभी आसमानी आफत इस पर गिर पड़ी। और एक ही परिवार के ये लोग हैं, जो मोगिया जाति के पार्वती बाई और उनका एक 10 वर्ष का पुत्र है, जो इस बिजली गिरने के बाद वहीं उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि जो इस बेटे के पिता है, मृतक बेटे का पिता मोहनलाल 40 वर्षीय, उसकी हालत गंभीर होने पर कोटा के एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में इसको रेफर किया गया है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल एक ही परिवार पर ये आसमानी आफत गिरने के बाद 2 लोगों की तो मौत हो गई है, मां बेटे की, जबकि पिता की हालत गंभीर है। और पूरे गांव में एक मातम पसरा हुआ, छोटा सा गांव है वहां। और जो किशनपुरा गांव में वहां एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह जवार की जो खेती है वहाँ उनकी रखवाली करके पेट पालते थे। और वहाँ ये आसमानी आफत गिरी और दर्दनाक हादसे में मां बेटे की मौत हो गई है। फिलहाल मां बेटे के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि पिता की हालत गंभीर होने के बाद एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में उनका इलाज जारी है। उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और सांगोद थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, किस दौरान हुआ यह हादसा? किस वक्त की घटना है? जी, क्योंकि इन दिनों आसमान से में काले बादल छाए रहते हैं, बिजली चमकती रहती है और बारिश का दौर भी है। जब ये घर लौट रहे थे शाम के दौरान, यानी कि दोपहर के बाद की ये घटना बताई जा रही है। उस समय तो घर लौटते समय जब ये बिजली चमकी, तो ये बताया जा रहा है कि इमली के पेड़ के नीचे तीनों जाकर बैठ गए। उसी दौरान ये आसमानी आफत उन पर आ गिरी और माँ बेटे की तो मौत ही हो गई, जबकि जो है पिता गंभीर। जी चलिए, ठीक है ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और आरसीए चुनाव से जुड़ी आपको एक बड़ी खबर बता दें। आरसीए चुनाव पर रोक जारी रहेगी। आज हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई हुई है। जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की कोर्ट में सुनवाई हुई। खंडपीठ द्वारा 1 सप्ताह बाद अब अगली सुनवाई होगी। मेंटेन एबिलिटी पर डीबी द्वारा सुनवाई की जाएगी, जबकि सिंगल बेंच में भी बाकी सुनवाई जारी रहेगी। आगे बढ़ेंगे और खबर उदयपुर से, जहां अश्विनी बाजार में चलती कार में अचानक आग लग गई। हालांकि व्यापारियों की सूझबूझ के चलते एक बड़ी घटना होने से टल गई। कार में नाथद्वारा का एक परिवार सवार था और अचानक चलती कार के इंजन से आग की लपटें निकलने लगी। ऐसे में कार चालक और आसपास के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत उसे बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए और फायर ब्रिगेड आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। वहीं कार में लगी इस आग का वीडियो एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जहां एक
बता दें कि आग लग गई। एक चलती कार में अचानक ही आग लगी है, लेकिन व्यापारियों की सूझबूझ के चलते एक बड़ी घटना होने से टल गई। कार में बता दें नाथद्वारा का एक परिवार सवार था और अचानक ही कुछ कारणों की वजह से चलती हुई कार में आग लग गई और इंजन से आग की लपटें निकलने लगी। ऐसे में कार चालक और आसपास के लोगों ने समझदारी दिखाई और तुरंत उसे बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। इसके बाद फायर ब्रिगेड आने से पहले ही बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया। वहीं कार में लगी इस आग का वीडियो एक दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है, जो आपको हम विजुअल दिखा रहे हैं। ये उसी सीसीटीवी कैमरे का विजुअल है जिसमें ये पूरी आग में जो कार लगी है उसकी जो पूरा हादसा हुआ ये कैद हो गया है सीसीटीवी में। लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूझबूझ रहते हुए सूझबूझ जिस तरह से व्यापारियों ने और कार चालक ने दिखाया, उससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि नाथद्वारा का एक परिवार इस कार में सवार था और अचानक कार में आग लगी, जिससे कार में बैठे लोग भी एकदम से डर गए। इंजन से आग की लपटें निकलने लगी। तुरंत ही लोगों ने सूझबूझ दिखाई, आसपास जो व्यापारी थे उन लोगों ने भी, और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे करौली की। करौली के सपोटरा में बड़ा हादसा हो गया। यहां मिट्टी की ढाई गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 महिलाओं और 3 बच्चों की बता दें कि इस पूरे हादसे में मौत हो गई। ढाई गिरने से बता दें कई बच्चे महिला घायल हुए हैं। घायलों को सपोटरा हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। सिमर के मेदपुर क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जहां मिट्टी की ढाई गिरने से हादसा हुआ है। सिमेर के मेदपुरा क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। ढाई गिरने से बता दें 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत हुई है। तो ये करौली के सपोटरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी की ढाई गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है। इसमें बता दें 6 लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। ढाई गिरने से बता दें कई बच्चे और महिला घायल भी हुए हैं। घायल लोग हैं उन्हें सपोटरा हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। ये एक बड़ा हादसा हुआ है करौली के सपोटरा में। ये आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। करौली के ये विजुअल्स हैं। मिट्टी की ढाई गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 4 दिन से लापता बीएससी छात्र देवेंद्र उर्फ सोनू जाटव के परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तलाश करने की मांग की है। जयपुर के सुबोध कॉलेज में बीएससी फाइनल में पढ़ रहा मोहनपुर निवासी देवेंद्र का पिछले 4 दिन से परिजनों और ग्रामीणों का संपर्क नहीं हो पाया है। सरपंच रंगलाल, सरपंच पुष्पा, सरपंच गिलासी देवी और ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर खोजने की गुहार लगाई है। पिता धन सिंह ने कुड़गांव थाने में अपने पुत्र देवेंद्र उर्फ सोनू जाट की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। गुमशुदगी में बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2022 को सुबह 10 बजे घर से गंगापुर होते हुए जयपुर जाने के लिए देवेंद्र निकला था, लेकिन वो देर शाम तक जयपुर नहीं पहुंचा। जयपुर उसके किसी दोस्त और रिश्तेदारी में भी उसका सुराग नहीं मिला है। 4 दिन से युवक लापता है और अब उसके परिजनों और ग्रामीणों की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तलाश की मांग की है। बता दें कि जयपुर के सुबोध कॉलेज में बीएससी फाइनल में ये मोहनपुर का युवक देवेंद्र यहां पर पढ़ाई करता था और पिछले 4 दिनों से वो परिजनों और ग्रामीणों के संपर्क में नहीं है। और गांव के मुख्य लोग हमारे कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन देने आए हैं और एसपी साहब को भी साथ में ज्ञापन दिया है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि वो बच्चा उस पिताजी के एक ही है और बहुत ही होनहार सुशील बच्चा है। पढ़ने में साइंस में 95 थी साइंस से, और वो सुबोध कॉलेज जयपुर में पढ़ता। थर्ड ईयर फाइनल का स्टूडेंट है।
तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ के लाएं। अलवर जिले के रामगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन और राजस्थान सरकार और विधायक साफिया खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में छात्र संघ अध्यक्ष मुफीद खान के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़कर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विधायक साफिया जुबैर और राजस्थान सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। छात्रों का आरोप है कि बारिश के मौसम में कॉलेज के सारे कमरे पानी से टपक रहे हैं। पूरी बिल्डिंग खंडर हुई पड़ी है। कई कमरों की तो पट्टियां टूटी हुई हैं जो कभी भी हादसे का रूप ले सकती हैं। कॉलेज में प्रोफेसरों का अभाव है। कुल 560 छात्र छात्राएं कॉलेज में अध्ययन करते हैं। बैठने के लिए टेबल बेंच की कोई सुविधा नहीं है। इसी कारण करीब 2 घंटे तक छात्रों ने मेन गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की सूचना पर रामगढ़ पुलिस और तहसीलदार धीरेन्द्र करदम कॉलेज पहुंचे हैं। कि जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कॉलेज बंद करके ताला लगा के बाहर हंगामा कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगें थी, उन मांगों के बारे में उन्होंने बताया कि उससे पहले भी वो एजीएम साहब को अपना ज्ञापन दे चुके हैं और उनकी मांगों में जो मुख्य रूप से जो बिल्डिंग है क्षतिग्रस्त है, उसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता है, क्लासों में पानी भर जाता है, बोर्ड की व्यवस्था नहीं है और कुछ जो पट्टियां हैं वो टूटी हुई हैं, कभी भी गिर सकती है, ऐसी उनकी शिकायत थी। सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर गेट को बंद कर दिया है जी कि नहीं कोई में कोई सुविधा नहीं है। तो इसमें कॉलेज में कमरों में पानी भरा हुआ है, ना ही कोई टीचर एक्शन ले रहा, ना ही कोई एमएलए साहब एक्शन ले रहा है। और हमारे प्रोफेसर साहब बोलते हैं प्रिंसिपल साहब कि हमने लेटर आगे भेज दिया है। काफ़ी लेटर भेज चुके हैं और आज तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। ये छात्र छात्र डेली आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अव्यवस्था हुई पड़ी है, कुछ भी नहीं सुविधा है यहाँ पे। ना ही शौचालय की सुविधा है, ना ही कमरों में कोई पानी, न बेंचों की सुविधा, न ब्लैक बोर्ड की सुविधा है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है, जिससे एसएमएस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। हालांकि वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन गतिरोध नहीं टूट रहा। रेजिडेंट्स बॉन्ड पॉलिसी समेत विभिन्न मांगों को लेकर बता दें कि आंदोलनरत हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मरीजों को दिक्कत न हो, इसके लिए अतिरिक्त चिकित्सकों को तैनात किया है। जयपुर में बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है और अब ये भी आशंका जताई जा रही है कि रेजिडेंट्स डॉक्टर्स संपूर्ण बहिष्कार कर सकते हैं। इसका मतलब कि अभी तक कुछ दिनों पहले तक रेजिडेंट डॉक्टर्स सिर्फ कार्य बहिष्कार कर रहे थे। इमरजेंसी जो केसेस आते थे उसमें वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब कल 11 एपीओ डॉक्टर 111 डॉक्टर्स जो एपीओ डॉक्टर्स हैं उन्हें अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग ने ऐलान किया कि वो अपनी सेवाएं देंगे, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स अब अपना संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। इनको एक्सप्लेन करिए कि ऑलरेडी 5 साल से अवधि 2 साल कर दी है और जो नियुक्ति दी जानी है इनको बॉन्ड अवधि में वो भी मेरिट बेस्ड नियुक्ति ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से दी जानी, वो सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी है। परंतु इनकी मांग है कि नहीं इसको और कम कर दिया जाए या अमाउंट कम कर दिया जाए, तो ये बिंदु ऐसे हैं जिसपे हम इनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। बट राज्य सरकार को न सिर्फ उनकी भावनाएं उनका पक्ष देखना होता है, बट राज्य सरकार को राज्य की आम जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी देखना होता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले में? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स का हड़ताल जो है वो लगातार लंबी खींचती जा रही है और उसके चलते मरीजों की मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि इतने दिन हो गए, तो अब ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार जो है वो कर सकते हैं। हालांकि अभी इन्होंने ये निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इनका कहना है कि अब अगर जल्द ही इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर इन्हें अपने आंदोलन को और उग्र जो है वो करना पड़ सकता है। हालांकि वार्ताओं का दौर लगातार जारी है, लेकिन किसी प्रकार की सहमति बनती हुई अभी हाल फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही। इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर्स में भी 2 धड़े जो है वो बन चुके हैं। एक बॉन्ड पॉलिसी के लिए विरोध कर रहा है, तो दूसरा जो है वो आरक्षण एसआरशिप में आरक्षण की मांग जो है वो कर रहा है। और उसके चलते
सरकार भी दोनों ही धड़ों से अलग अलग वार्ता जो है वो कर रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर बॉन्ड पॉलिसी नहीं लाए तो अब जो नए मेडिकल कॉलेज शुरू कर रहे हैं उनमें जो है वो फैकल्टी की दिक्कत जो है वो सरकार को हो सकती है, और ये मरीजों के प्रदेश की जनता के हित में ही ये बॉन्ड पॉलिसी लाई गई है। इस प्रकार की बातें जो है वो सामने शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक कर लेते हैं। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का। अलवर जिले के नीमराणा के बिचपुरी गांव से ये आपको खबर बता दें, यहां सैकड़ों ग्रामीणों और महिलाएं बीती रात नीमराणा पुलिस थाने के मुख्य द्वार पर धरना देकर विरोध जता रहे हैं। साथ ही प्रशासन पर बिल्डर से मिलीभगत कर ग्रामीणों को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है। बता दें कि मामला नीमराणा के बिचपुरी गांव का है, जहां पर एक बिल्डर के द्वारा गांव की 46 बीघा संपत्ति पर प्रशासन की मिलीभगत के चलते जबरन कब्जा करने के बाद बिल्डर के द्वारा ग्रामीणों के ऊपर कई मामले दर्ज कराए गए हैं, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों के द्वारा सोमवार शाम को नीमराणा पुलिस थाने के सामने सैकड़ों महिलाएं पुरुष धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने लगे। अलवर के बिचपुरी गांव में ये प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं। थाने के बाहर ये बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आई है जिसने बताया कि मैं कहीं खेत में घास खोद रही थी तो हेमचंद सोनी व जितेंद्र ने मुझे पकड़ लिया, बेअदब करने की कोशिश की। इस पर अभियोग दर्ज कर रहे हैं और अभियोग दर्ज करके जांच की। एक और दो आदमी, हेमचंद सोनी नीमराणा निवासी और सविता देवी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश और जितेंद्र उर्फ जीतू खान निवासी बिचपुरी, तीनों आदमी एक सफेद गाड़ी में बैठ के गए। हमारे गांव की एक माता हैं विनोद देवी वाइफ ऑफ जर्मन सिंह, वो अपने खेत में बाजरे में घास खोद रही थी। उनके साथ जाकर के हेमचंद सोनी उतरा गाड़ी से और सविता ने उनके हाथ पकड़े और जितेंद्र और उसने हेमचंद सोनी ने उनके साथ अभद्रता की, उनके कपड़े फाड़ने का प्रयास किए। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है, ये क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, अलवर जिले के नीमराणा क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अब जो बिल्डर्स हैं उनके द्वारा एक बिचपुरी गांव में जमीन पर एक सोसाइटी बनाई जा रही है और वहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि 46 बीघा जो जमीन है वो बिल्डर के द्वारा ग्रामीणों को हथियाली उनके पैसे नहीं दिए, उसका विवाद चल रहा है। लेकिन इस मामले में दबाव बनाने के लिए बिल्डर के द्वारा जो कुछ कर्मचारियों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा है, उनके महिलाओं से ग्रामीणों के खिलाफ छेड़खानी के और अन्य मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जिससे बार बार जो ग्रामीण हैं उनके खिलाफ कई मुकदमे इस तरीके से दर्ज कराए गए हैं। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस बिल्डर के दबाव में आकर के फर्जी मुकदमे दर्ज करवा करके ग्रामीणों पर जबरन दबाव बना रही है और इसके विरोध में थाने का घेराव किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि पूरे गांव को ही आरोपी बना करके थाने में गिरफ्तार किया जाए, ताकि जो बिल्डर है वो अपने पूरा काम और पूरी जमीन पर अपनी संपत्ति खड़ी कर ले। इस बात को लेकर के विरोध था कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, बिल्डर के दबाव में आकर के पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर के पुलिस थाने का घेराव किया गया। अधिकारियों को बताया गया कि अधिकारी किस तरीके से द्वेषता के भावना रखते हुए ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और बिल्डर के साथ मिली भगत का जो आरोप लग रहा है उसकी जांच के लिए मांग की है। जी राजेंद्र, चलिए शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़े महाकाल लोक की भव्यता आज देश के सामने होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, सरकार के मंत्रियों के अलावा साधु संत भी शिरकत करेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच और एक बड़ी खबर का। सैफई में बता दें कि आज मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। सैफई में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शनों के लिए बता दें कि भीड़
उमड़ने लगी है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी सहित कई नेता बता दें कि सैफई पहुंचेंगे। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर भी ओम बिरला भी बता दें कि सैफई जाएंगे और सैफई में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा जो आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, उसमें कई बड़े नेता और बड़े नाम जो हैं वो आज शिरकत करेंगे इस अंतिम यात्रा में। बता दें कि पीएससी की 5 बटालियन तैनात की गई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। कल मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था और आज सैफई में उनकी अंतिम विदाई रखी गई है। आज अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। कई बड़े तमाम नेता और मंत्री सब यहाँ पहुंचेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।